आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। खेतों में पानी ही ना मिले तो अपनी आमदनी के लिए कोई दूसरा जरिया, दूसरा विकल्प तो ढूंढना पड़ता है, वरना वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। हम अपने गांव में सोलर वाटर पंप लगाएंगे, जिससे आपके खेतों की सिंचाई भी होगी और पानी की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। हाँ, आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग जल्दबाजी में अपनी जमीनों को ना बेचें। सब चौपट हो गया हुजूर। बहुत बुरी खबर है, जिसे सुनते ही आपके और जगदीश जी के होश उड़ जाएंगे। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही बुरी खबर का एहसास हो जाता है मुझे। बुरी खबर तो तुम फोन पे भी दे सकते थे, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कुमार साहब, जरूरत थी। अरे मैंने बड़ी मुश्किल से 12 किसान भाई बहनों को जमीन बेचने के लिए तैयार किया था। उन सबके फोटो भी निकलवा लिए थे। हाँ, और वो लोग अपनी जमीन की कीमत के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन बीच में कुसुम आ गई। कुसुम? तुम तो कह रहे थे कि मनीषा इन लोगों को भड़का रही है। अब ये कुसुम कौन है? अरे कुसुम सरकार की एक नई स्कीम है कुमार साहब, जिसके बारे में मनीषा ने सारे किसान भाई बहनों को बता दिया। और सभी किसान भाई सोलर वाटर पंप लगाने की फिराक में हैं। ये कुसुम कौन सी स्कीम है? ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पहले हम पंपिंग सेट और बिजली से किसान भाई बहनों को पानी बेचते थे, लेकिन अब सोलर पंप की वजह से इन्हें पानी और बिजली दोनों मिल जाएगा, वो भी मुफ्त में। इस योजना से तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। पानी नहीं कुमार साहब, सोलर पंप। अरे उसी से तो पानी आएगा। और तुम मुझे यहाँ इस योजना का लाभ बताने चले आए। इस कुसुम की वजह से हमारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कुमार साहब, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। अगर तुम किसानों को काबू नहीं कर सकते, जमीन बिचवाने पे उन्हें राजी नहीं कर सकते, तो तुम हमारे किसी काम के नहीं। हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। हुजूर, आंख बंद करने से बिजली नहीं भाग जाती। जरा सोचिए, जिस स्कीम के बारे में हमें नहीं पता, वो स्कीम मनीषा सब गांव वालों को बता के हमारा धंधा चौपट कर रही है। कुमार साहब, हमें खतरा कुसुम से नहीं है, मनीषा से है। तुम ठीक कह रहे हो हुकुम सिंह। अगर किसान भाई बहनों ने ये कुसुम स्कीम ले ली ना, तो हमारा तो दाना पानी यहां से उठ जाएगा। लेकिन मरता क्या ना करता। लेकिन याद रखो, जहां कोई दवा काम ना आए, वहां अफवाहें काम आती हैं। मैं समझ गया कुमार साहब। बाबा, क्या बात कही है। हेलो। हाँ। अरे कुमार, तुम यहाँ अचानक? क्या हुआ? सब खैरियत है ना?
ये पानी सोलर पंप का है? नहीं, ये वाटर फिल्टर का है। अरे जो घर पे लगाया है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बड़े भैया, सारा गांव कुसुम के पीछे भाग रहा है और आप पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है? कुसुम नहीं, मनीषा नाम है उसका। दिल्ली से आई है, कृषि मामलों की बहुत बड़ी जानकार है। बताया तो था, वही किसान बहनों भाइयों की मसीहा बनी हुई। मैं कुसुम की बात कर रहा हूं। ये एक सरकारी स्कीम है, कृषि ऊर्जा संरक्षण ये उत्थान महाभियान। सरकार की बहुत सारी स्कीमें आती हैं, हम स्कीमों को कहां लागू होने देते? अरे उस स्कीम का किसी को लाभ न मिले, इसके लिए उस स्कीम को अटकाना, लटकाना, भटकाना पड़ता है। जैसे सारी स्कीमें फाइलों में रह जाती थी, वैसे भी इसको हम दबा देंगे, अपने गांव में आने ही नहीं देंगे। अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। मनीषा जब से गांव में आई है, किसान भाइयों बहनों का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। उसने सोलर पंप के बारे में इतना ज्यादा बता दिया है कि हुकुम सिंह भी किसानों से ज्यादा जान गया है। अगर ये स्कीम गांव में लागू हो गई ना, तो हमें मिट्टी और बालू फाँकना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाई और बहन तो फसल और सब्जी उगाने लगेंगे, बिजली पानी मुफ्त हो जाएगा। सुनो कुमार, जो किसान अन्न उगाने में पूरी जिंदगी निकाल देता है, उसे धन की ताकत का कभी एहसास नहीं होता। गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम नहीं निकाली जितने मैंने स्कैम कर दिए। अरे इसका भी कुछ जुगाड़ लगाकर किसी को भेजकर इसको बंद करवा दे। तुम चिंता मत करो। अब वो जमाना नहीं रहा भाई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तुमको ये हुकुम सिंह ने पट्टी पढ़ाई, उसको किसानों को राजी करना था, नहीं कर पाया, तो ये सब बातें तुमको बताई। अच्छा, और उस मनीषा का क्या? आज वो कुसुम स्कीम लेकर आई है, कल दूसरी स्कीम लेकर आ गई तो? ये बात तो सही है। जब से ये और इसके पति दिल्ली से आए हैं, तब से किसानों का मन ज्यादा ही बढ़ गया है। और इनकी शह पर सरपंच जलाल आगा आग में घी डालने लगा है। 1 साल बचा उसका सरपंच का, पता नहीं क्या होगा। मोमबत्ती बुझने से पहले फड़फड़ाती है, बीमार आदमी क्या कर ले। आप बस उस मनीषा को देख लीजिए। आजकल वो किसानों के साथ कुछ ज्यादा ही मीटिंग कर रही है। अरे तुमको पता है मुझे यहां दबाने पे दर्द होता है, फिर क्यों जानबूझकर दबाते हो? यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर किसी की दुखती नस होती, और अरविंद और मनीषा की भी कोई ना कोई नस जरूर होगी। कहीं वो लाइलाज ना हो जाए। पता लगाइए कि वो दिल्ली से यहां क्या करने आए। कहीं वो लोग अपना घर बेचने तो नहीं आए। और किसान भाइयों और बहनों के हिमायती होने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अगर वो लोग घर बेचने आते तो किसी न किसी से जरूर पता लगवाते। खैर, ये मैं पता लगवा लूंगा। वैसे किसानों से उनका बड़ा लगाव है, और उनका पति रिटायर्ड प्रोफेसर है जो हर चीज में मनीषा का साथ है। वैसे वो ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, आजकल में चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता जिस तरह से वो किसानों की समस्या को लेकर लड़ रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, वो यहां से जल्दी जाने वाले हैं। अरे ये शहर के लोग ज्यादा दिन तक गांव का माहौल झेल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों ने माहौल को ही बदल दिया तो? दिल्ली से किसी स्टेट एजेंट मिश्रा का फोन है। वो कह रहा है कि हमारा बंगला और जमीन खरीदना चाहता है। हाँ, उसे मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, बुला लो उसे। माँ, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। कब आएंगे वो? सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
प्रिया, कितना टाइम लगेगा नाश्ता में? कितना वेट करना पड़ेगा? कुछ समझ में नहीं आता इसका। अरे ला रही हूँ, सब्र तो रखो। पिछले आधे घंटे से यही बोल रही है, ला रही हूँ, सब्र तो रखो। मुझे तो लगता है कि वो किचन में बैठ करके ही नाश्ता कर रही हो। अरे बेटा, 4 लोगों का नाश्ता बनाने में वक्त तो लगेगा ना। हर की अलग अलग फरमाइश है। अब तुम्हें खाना है बेसन के पकौड़े, इन्हें कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, वक्त लगता है ना बेटा। तो मम्मा, आप ही जाकर के किचन में उसकी मदद कर दीजिए ना। ब्रेकफास्ट की जगह लंच का टाइम हो जाए। ओफो, इस लड़के में ना पेशेंस नाम की चीज नहीं है। आती हूँ। अरे आ गया, वेटर आ गया। ये रहा आप लोगों के लिए बेसन का गर्मा गर्म चीला और ब्रेड के पकौड़े। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पापा, कभी कभी खुशबू ना धोखा दे जाती है। पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद तारीफ कीजिए। नॉट बैड। नॉट बैड? एक काम करो। अरे अरे अरे, आप रखो, अरे खुद ही क्या बना लो। कर रही हो? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे बहुत टेस्टी है, रियली। पापा, आप भी लीजिए ना। लाओ। हाँ। ओफो, ये सुबह सुबह किसका फोन है? अरे होगा कोई आपका सोशल वर्कर का, बेचारा किसी मुसीबत में फंसा होगा। मनीषा स्पीकिंग। हाँ, बोलिए। जी हाँ, ऐसा है कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? जी। दिल्ली से किसी स्टेट एजेंट मिश्रा का फोन है। वो कह रहा है कि हमारा बंगला और जमीन खरीदना चाहता है। मम्मा, आप ना फौरन उन्हें बुला लो। अगर ऑफर अच्छा हुआ तो हम सब अपना सामान पैक करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यू नो प्रिया, तुम ना कभी कभी बहुत अक्लमंदी की बात करती हो। भैया, मैं ना हमेशा सही बात करती हूँ। वो अलग बात है कि आपको समझ में नहीं आता। ओफो, अब तुम लोग बहस बंद करो। आपकी क्या राय है? बुला लूं? उसे मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, बुला लो उसे। कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि हमारी प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है। लेकिन पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि हमें बेचना भी है या नहीं। वो देख लेंगे, पहले बुलाओ तो। ठीक है। हेलो, जी मैं मनीषा बात कर रही हूँ। जी हाँ जी, ऐसा कीजिए कि आप शाम में आ जाइए। ठीक, ओके ओके। मम्मा, प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए बढ़ा। मैं भी अजय भैया के साथ अमेरिका जाऊंगी। अभी से ख्याली पुलाव मत पकाओ, उसे आने तो दो। चलिए, अब चाय ठंडी हो रही, चाय पीजिए। A for apple, B for ball, C for cat, D for ball. हमेशा डी पे ही अटक जाता है। आगे का सबक भी याद कर। माँ, मुझे आगे का सबक याद नहीं रहता, तुम मुझे याद कराओ ना। ठीक है। डी फॉर डॉग, D for dog, ई फॉर एलिफेंट, E for elephant, एफ फॉर फिश, F for fish. माँ, G for क्या आता है? जी फॉर गोट होता है और जी फॉर गॉड भी होता है। हाँ, G से इतना कुछ होता है? बस माँ, अब मैं बहुत थक गया। आज की पढ़ाई बस इतनी जल्दी थक गया? बेटा, इंसान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है, उससे इंसान आत्मनिर्भर बनता है।
ये आत्मनिर्भर क्या होता है माँ? आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर वो होता है जब इंसान किसी पे डिपेंड नहीं रहता, किसी का बोझ नहीं बनता और अपना काम खुद करता है। जैसे तुम अपना आप से नहा लेते हो और खुद से दूध भी पी लेते हो, समझे? तो अपने आत्मनिर्भर हो माँ? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो पूरे आत्मनिर्भर हो जाओगे। माँ एक बात पूछूं? हाँ बोलो। जब मैं बड़ा होके शहर में पढ़ाई करने जाऊंगा तब मैं तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। तू आएगी ना मेरे साथ? मैं तेरे साथ आऊंगी तो तेरे बाबा का ख्याल कौन रखेगा? बाबा तो दिल्ली गए हैं। हाँ, तो वो हमेशा थोड़ी ना वहाँ रहेंगे, कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे। माँ मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, कब आएंगे वो? हुकुम सिंह यहाँ क्यों आया था? आपके बारे में बताने आया था कि आप वहाँ मजे में हैं। उस दिन मुझे बहुत बुखार था, उसने कहा शाम को मेरे घर आ जाना। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बेटा, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कब गांव में सोलर वाटर पंप लग जाए और खेतों में पानी की समस्या भी दूर हो जाए। इसको देखकर तेरे बाबा भी जल्दी वापस आ जाएंगे। माँ शायद बाबा आ गए। देख के दरवाजे पे कौन है? ठीक है। अच्छा सुन, दरवाजा थोड़ा सा ही खोल के देखना, अगर वो राक्षस हुकुम सिंह हुआ तो दरवाजा झट से बंद कर लेना, ठीक है? वो राक्षस है बहुत बड़ा। चल जा। चंदू, चंदू बेटा दरवाजा खोलो। बाबा आ गए। हाय राम, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? बाबा आ गए। चंदू कैसा बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आजा आजा। आजा मेरा बेटा, ये तुम क्यों चले गए थे बाबा? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सपने में भी मुझे तुम ही दिखते थे। अब नहीं जाओगे ना? बेटा मैं भी बहुत याद करता था तुम लोगों को। अगर याद करते थे तो जल्दी क्यों नहीं आए? अब नहीं जाओगे ना छोड़ के? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा तुम लोगों को छोड़ के। सुनो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, देखोगे? अच्छा, ये देखो, ये। अरे वाह, लीफर बॉल। माँ मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक। तुम क्यों चले गए थे? हम सबको छोड़ के क्यों चले गए थे? भूल हो गई बसंती, बहुत भारी भूल हो गई। उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं तुम्हारे, चंदू और अपनी धरती को छोड़ के नहीं रह सकता। गले से निवाला भी नहीं उतरता था, हमेशा आपकी याद सताती रहती। पता नहीं आप ठीक हो या नहीं हो, कैसे हो। ऊपर से एक फिक्र हमेशा लगी रहती। वो क्या? तुम्हें सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। भूखे रह जाते हो लेकिन बाहर का खाना कभी नहीं खाते। देखो कितने दुबले हो गए हो। ठीक है बसंती,
अब मैं आ गया हूँ ना, तेरे हाथ का खाना खाऊंगा और मोटा हो जाऊंगा। अच्छा देख, फिर ये मत कहना कि मैं मोटा हो गया। हाँ नहीं खाऊंगी। मगर तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत अजीब समय गुजर रहा था बसंती, लेकिन अचानक एक दिन सुलेमान भाई का फोन आया। वो कह रहे थे कि मनीषा जी हम किसानों के लिए सोलर वाटर पंप के जरिए मदद कर रही हैं, जिससे कि बिजली और पानी दोनों मुफ्त में मिलेगा। मनीषा दीदी बहुत अच्छी हैं, वो सभी की मदद कर रही हैं। अच्छा बसंती, अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ, और मनीषा दीदी बता रही थी कि हम बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा हाँ बसंती, हम दिन रात मेहनत करके अपना कर्ज भी उतार लेंगे। जमीन हमारी थी और हमारी ही रहेगी। ये जमीन हमसे कोई छीन नहीं सकता। उधर तुम्हारा इतना बुरा हाल था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रहने की इतनी अच्छी जगह है, इतने अच्छे अच्छे गद्दे हैं, खाने को भी अच्छा मिलता है, क्यों झूठ बोला? कहने को तो शहर गया था, लेकिन एक कोठरी में 8-8 लोग रहते थे। बड़ी घुटन होती थी, मन करता था कि शहर से वापस गांव आ जाए। लेकिन हुकुम सिंह का एक कर्जा था ना। फिर अचानक एक दिन सुलेमान भाई का फोन आया, कह रहे थे कि सोलर वाटर पंप से अपनी बिजली और पानी दोनों की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो बची बिजली होगी उसे कर्जा भी उतार दूंगा। सुलेमान भाई के फोन के बाद मेरी डूबती उम्मीदों को सहारा मिल गया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा। तुम सही कह रहे हो बसंती। यही सोचकर तो मन को तसल्ली दे रहा था। जिस तरह से इंसान का अच्छा समय नहीं रहता ना, उसी तरह से बुरा समय भी गुजर जाता है। भगवान भी तो ऊपर से देख रहे होंगे ना, वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। और तुम भी तो अब आ गए हो, और हमारा चंदू ये भी बहुत खुश है आपको देखकर। होगा क्यों नहीं, आखिर बेटा जो हमारा है। अच्छा बसंती, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर ये रो क्यों रही हो? बसंती, बसंती बोलो, चुप क्यों हो? किसने परेशान किया बसंती? तुम कुछ बोलते क्या भाई? चुप क्यों हो? उस बदमाश हुकुम सिंह ने। हुकुम सिंह? हाँ, हुकुम सिंह यहाँ क्यों आया था? आपके बारे में बताने आया था कि आप वहां मजे में हैं। उस दिन मुझे बहुत बुखार था, उसने मुझे ताड़ लिया। उसने कहा शाम को मेरे घर आ जाना। मैंने उससे कहा मैं नहीं आऊंगी। उसने मुझसे कहा तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुमको दवाई भी दूंगा और ढेर सारा रुपया भी दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको कहा मैं चिल्लाकर सबको यहां बुला लूंगी, तो वो डर के भाग गया। तुम किधर जा रहे हो? हुकुम सिंह के यहाँ तुम्हारे साथ जिसने ऐसा बर्ताव किया ना, उसको सजा देकर रहूंगा। नहीं, हम
हमको नहीं लग रहा है कि उनको प्रॉपर्टी बेचना है, ऐसे ही वो घुमा रहे हैं। हेलो हेलो सेठ जी, एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा देते, नहीं तो हमारे सारे रास्ते बंद कर देगी। हमारे आदमी ये काम इतनी सफाई से करेंगे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कुमार तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों स्टूपिड बातें करते हो? अरे हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई गुंडा मवाली या माफिया डॉन नहीं है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।